जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाता कैसे बनता है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपको डेबिट बाएं पक्ष में दाहिने पक्ष में क्रेडिट पार्टिकुलर अमाउंट का कॉलम बना लेना है। ठीक है, जब आप कॉलम बना लेंगे सब कुछ इतना लिख लेंगे। सबसे ऊपर व्यापार खाता वर्ष के अंत में 31 मार्च को बनता है, भी ध्यान दीजिएगा 31 मार्च को बनता है। ठीक है, क्या कहा गया है? ओपनिंग स्टॉक 2500 रुपया है। ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक रह दिया। ओपनिंग स्टॉक कितने का दिया है? ध्यान दीजिएगा 2500 का दिया है। याद रखना, ओपनिंग स्टॉक जो दिया गया है 2500 रुपये का व्यापार खाते के डेबिट में दिखाते हैं। ओपनिंग स्टॉक 2500 रुपये का दिया है, व्यापार खाते के डेबिट में दिखाते हैं। याद रखना भैया। उसके बाद दिया गया है परचेज। परचेज का मतलब होता है क्रय। परचेज क्रय व्यापार खाते के डेबिट में दिखाते हैं। परचेज कितने का दिया है? 7000 रुपये का परचेज दिया है। परचेज कितने का दिया है? 7000 रुपये का। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, अभी आगे मिलेगा, आगे जब मिलेगा तो बताएंगे। उसके बाद दिया है सेल 18000 रुपये का। बिक्री इन्होंने की है, सेल्स 18000 रुपये का। सेल्स 18000 रुपये का। भी विक्रय में से विक्रय वापसी, सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाएंगे। दिया है आगे वेजेज 2060 रुपये का। ध्यान दीजिएगा, टू वेजेज 2060 रुपये का। वेजेज के बाद दिया है कैरियज इनवर्ड। ध्यान दीजिएगा, एक होता है कैरियज इनवर्ड, इसको बोलते हैं क्रय पर भाड़ा। एक होते हैं कैरियज आउटवर्ड, इसको बोलते हैं विक्रय पर भाड़ा। खरीद क्रय पर भाड़ा यहाँ आएगा, बस इनवर्ड रहेगा तो यहीं आएगा। टू कैरियज इनवर्ड। कैरियज इनवर्ड कितने का दिया भैया? 340 रुपये का। इसी क्वेश्चन में आउटवर्ड दिया है, वो लाभ हानि खाते में जाएगा। इसके बाद जो बनता है, इसके नीचे जो बनता है, इसके बाद जो बनता है, यहाँ नहीं रहेगा, केवल कैरियज इनवर्ड यहाँ रहेगा। क्रय पर भाड़ा बोलते हैं। 200 जो दिया है आउटवर्ड यहाँ नहीं रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना है? 2480 रुपया यहाँ रहेगा। निर्माणी व्यय बोला जाता है हिंदी में, याद रखिएगा। 2-4 सवाल लगाओगे ऑटोमेटिक आने लगेगा अपने आप। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है रिटर्न आउटवर्ड। देखिए आगे दूसरी तरफ रिटर्न आउटवर्ड। आउट का मतलब होता है बाहर जाना। खरीदे थे बाहर भेज दिए। आउट मतलब जो मैच होता है, मैच में कोई आउट हो जाता है तो कहाँ जाता है? बाहर जाता है ना। तो इसका मतलब वो आया था तभी तो बाहर जा रहा है। इसको क्या बोला जाएगा? परचेज रिटर्न। परचेज में से घटा देंगे। आउटवर्ड कितने का? 220। 7000 में 220 माइनस कर लीजिए। 6780। वेरी गुड। और लिखना है क्या? रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्या होता है? वापस आ गया। गया था तभी तो आएगा वापस। इसका मतलब होता है सेल्स रिटर्न। आउटवर्ड का मतलब बाहर गया। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड कितने का है? 360। 17000 कितना बचेगा? 17000। ध्यान दीजिएगा 17640 माइनस कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, परचेज में से परचेज रिटर्न, सेल्स में से सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। इनवर्ड को मतलब वापस आ गया, बेचे थे चला गया था वापस आ गया, इन मतलब आ गया। इंपोर्ट ड्यूटी आयात शुल्क बोला जाता है भैया। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब आयात शुल्क, क्या बोलेंगे? इसी में रहेगा। इंपोर्ट
ड्यूटी कितना 150 रुपया। सामान खरीदने एक्सपोर्ट ड्यूटी भी होता है, एक होता है एक इम्पोर्ट निर्यात कर, एक होता है आयात कर, ठीक है। तो अगर आपने खरीदा है तब दिया है तो कहाँ रहेगा, व्यापार खाते में। एक्सपोर्ट ड्यूटी रहेगा तो वो लाभ हानि खाते में जाएगा, यहाँ बहरहाल दिया नहीं है इसमें। गैस फ्यूल पावर, गैस फ्यूल पावर यही रहेगा टू गैस फ्यूल पावर। कितने रुपए का है गैस फ्यूल पावर, 600 रुपये का। उसके बाद टू पोर्ट चार्ज, बंदरगाह वे बोलते हैं पोर्ट चार्ज को। बंदरगाह, बंदरगाह कहाँ पर आता है, समुद्र के किनारे, ठीक है। बंदरगाह पर समुद्री जहाजें आती हैं, रुकती हैं, बंदरगाह उसे बोलते हैं, ठीक है। कितना भाई 80 रुपये ना उस पर खर्चा हुआ है। उसके बाद दिया है फैक्ट्री की लाइट, फैक्ट्री कितना 960। याद रखना इतनी चीज़ें व्यापार खाते के डेबिट में लिखी जाती हैं। ऑफिस लाइट प्रॉफिट लॉस में जाता है, लाभ हानि खाते में। वो चीज़ यहाँ पर आपका नहीं मिलेगा, भी यहाँ नहीं लिखा जाएगा। कौन कौन यहाँ पर क्या क्या नहीं लिखा हम लोगों ने, कैरिज आउटवर्ड नहीं लिखा, आउटवर्ड का मतलब विक्रय पर ना, और क्या नहीं लिखा हम लोगों ने, दो चीज़ें नहीं लिखा, और एक ऑफिस लाइट नहीं लिखा, दो चीज़ें हम लोगों ने छोड़ दिया। तो एक देखो नीचे दिया है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 6000 रुपया, देखो ये बाहर दिया है, समझ रहे हो। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा व्यापार खाते के क्रेडिट में, और जब कभी भी बैलेंस शीट बनेगी तो संपत्ति में जाएगा। तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक बाई कितने का, 6000 का। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे, डेबिट और क्रेडिट जोड़ेंगे। क्रेडिट जोड़ेंगे तो आएगा 17/6 23,640, ठीक है। अब ये चीज़ें घटा देंगे सब जोड़ करके। भाई क्रेडिट में हमारा 23,640 और डेबिट के योग को जोड़ दो, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ करके घटाएंगे तो जो निकल के आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, यही इसके बाद वाले में जाता है। इसे हिंदी में बोलते हैं, सॉरी सकल लाभ, गलती हो गई, सकल लाभ। अपनी कॉपी में लिख लीजिए, उत्तर आ रहा है कितना 7,690। इसको सबको घटा लीजिएगा, पहले जोड़ लेंगे ये सब घटा लेंगे तो इतना आपका उत्तर आएगा रेड कलर से, ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। एक बार और समझाते हैं, आपको एक बार फिर से ध्यान देना है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में परचेज में से परचेज रिटर्न घटाते हैं। वेजेज कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब होता है क्रय पर भाड़ा, आउटवर्ड मतलब होता है विक्रय पर भाड़ा। परचेज करेंगे तो फैक्ट्री में सामान आएगा, और जब बेचेंगे तो ऑफिस से सामान जाएगा, ऑफिस से भाड़ा जाएगा, समझिएगा। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में आता है, याद रखना हमेशा आउटवर्ड रहेगा तो। मैन्युफैक्चर इंपोर्ट ड्यूटी होता है, मतलब आयात शुल्क। आयात का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट का मतलब जब दूसरे देश से सामान हम मंगवाते हैं। इंपोर्ट को कहाँ रखते हैं, डेबिट में। और एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर दे दे तो तब भी डेबिट में होता, तब भी खर्चा होता, लेकिन लाभ हानि खाते के डेबिट में होता। गैस फ्यूल पावर ये ऑफिस में खर्च, फैक्ट्री में खर्च होता है। बंदरगाह फैक्ट्री से संबंधित खर्चा माना जाएगा। और फैक्ट्री लाइट एक दिया है, फैक्ट्री लाइट एक दिया ऑफिस लाइट। ऑफिस लाइट का कोई काम यहाँ नहीं है, ये वहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस में जाएगा, ठीक है। और विक्रय में से विक्रय वापसी रिटर्न इनवर्ड माइनस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। क्रेडिट में आप जानते ही हैं, दोनों पक्षों को जोड़ लिया, घटा लिया, उत्तर आ गया। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो यहाँ नहीं समझ में आया वो वहाँ समझ में आएगा।